तो गाइस देखिए आज डे 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का मूलभूत इकाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। ठीक है, जैसे देखिए एक टिश्यू से बहुत सारा उत्तक टिश्यू हो रहा है, उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है, ये अंग है, ऑर्गन सिस्टम अर्थात और अंग प्रणाली और मानव शरीर में क्या क्या होता है ये सब देखिए, ये सब वगैरह नोट्स अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नोट्स कीजिए, बायोलॉजी का अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर बिना नोट्स के करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। खुद का पहले सेल्फ एक नोट्स होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना। ठीक है, पीडीएफ से कुछ नहीं होता, पहले सेल्फ नोट्स बनाइए। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरा ये नोट्स देखकर आप भी नोट्स बना सकते हैं। देखिए स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ये कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहता है। ये हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में बाइलिंगुअल चल रहे हैं हम, हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को कहता है हिस्टोलॉजी, ऊतक का अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब देखिए एएलपी एंटोनी वॉन लियोन हॉक ने दिया। ठीक है, ये किया है एनीमोलर। ठीक है, देखिए प्रोटोजिया मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु तालाब के पानी के अंदर पाया जाता है। आपने एक तालाब देखे है ना, तालाब में देखेंगे कि तालाब के पानी के अंदर बहुत छोटा छोटा प्रोटोजोआ बैक्टीरिया मिलता है। कम मतलब ऐसे में नहीं दिखाई देता है, इसके लिए कुछ मशीन वगैरह टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर दिखाई देता है। सेल फर्स्ट टाइम ऑफ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था सेल को, उसका बोलते मृत कोशिका है। कॉर्क एक डेड सेल लिया था, वहाँ से किया था, डेड सेल को लिया था, कॉर्क कॉर्क में लिया था। लिविंग सेल एबी लियन हॉक। ठीक है, इसको जीवित कोशिका, एबी लियन को जीवाणु किया था। सेल कोशिका स्टडी ऑफ सेल, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीवी। ठीक है, फास्ट माइक्रोबायोलॉजी द फास्ट माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीवी। अब देखिए स्टडी ऑफ सेल को क्या कहता है, साइटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहता है, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक 1665। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। डिस्कवर ऑफ डेड सेल रॉबर्ट हुक। डिस्कवर ऑफ डेड प्लांट सेल रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल एंटोनी वॉन लियोन हॉक। यही पढ़ाया था पहले। डिस्कवर ऑफ लिविंग एनिमल सेल एंटोनी वॉन लियोन हॉक, मतलब जीवित पशु कोशिका की खोज किया था एंटोनी वॉन लियोन हॉक ने। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल प्लांट, जीवित पादप कोशिका खोज, ये भी शायद किसने किया था, मेरे को मालूम नहीं है, अभी लिखा नहीं है। ठीक है, शायद एंटोनी वॉन लियोन हॉक होगा। फास्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया जीवाणु। ठीक है, देखिए कितना अच्छा से बारीकी से मैंने नोट्स को बनाए हैं, अगर आप भी चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट लिविंग सन, पहले पहले जीवित कोशिका, एनीमिलिया पॉन्ड वाटर, एनीमिलियम पानी के बारे में। ठीक है, फास्ट लिविंग सेल ओनियन पिल, तो पहली पादप कोशिका प्याज की झिल्ली में पाया जाता था। ठीक है, ओनियन पिल, इसको प्याज की झिल्ली कहते हैं। फास्ट प्लांट सेल, यहाँ से ही फास्ट खोज किया गया था प्याज की झिल्ली। मोल गैमेट, मेल गैमेट शुक्राणु, स्पर्म में सबसे पहले छोटा मतलब गैमेट शुक्राणु मिला था। द सीक्रेट ऑफ नेचर बुक्स, प्रकृति के रहस्य किताब। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा कोशिका ओस्ट्रिच एग, द शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा से पहले मतलब सबसे बड़ा कोशिका है। और स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटा कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, प्लीरो प्लीरोपिन्यूमलिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लार्जेस्ट सबसे लंबी कोशिका है। हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, 1 बिलियन न्यूरॉन्स, 1 बिलियन न्यूरॉन्स। 7 जूलॉजिस्ट, स्लेटन बोटानिस्ट एंड विभ्रतंत्री कोशिकाएं। ठीक है, न्यूरॉन का पिक्चर कुछ इस तरह होता है, देख लीजिए इस तरह ऐसे करके। ठीक है, और एक न्यूरॉन को अगर और दूसरा न्यूरॉन से जुड़ता है ना, उसको साइनेप्स कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए रडल्फ को 1885 में किया था शायद। एकल कोशिका यूनिसेलुलर, एमीबा
इमोर्टल हमारा, ठीक है, बहु कोशिकाएं, मल्टी सेलुलर, मैनी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पहले बैक्टीरिया, जीवाणु, यूकेरियोटिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में डिवीजन, ये क्या होता है, मतलब इसका डिफरेंस क्या है। ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु, ये न्यूक्लियस में है। देखिए मेम्ब्रेन बेड न्यूक्लियस एब्सेंट यूकेरियोटिक, झिल्ली बाधित केंद्रिक अंतर्मुखी, डीएनए सर्कुलर हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पर मिलता है डीएनए लाइनर हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए सर्कुलर हिस्टोन प्रोटीन, यह है गोलाकार हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हैज राइबोन्यूक्लियस, इसमें 70s मिलता है, राइबोसोम इन्हें 80s मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोप्लाज्म, दिस इज द साइलोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कोशिका तंत्र, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, ये साइटोप्लाज्म, दे आर मेड इन मैनी सेल्स, बहुत सेल से सारे से बना होता है ये यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना होता है, ठीक है। एमीबा का कोष देखिए एक ही है, ठीक है, ये मोटल है। साइटोप्लाज्म देखिए, ये एक कोष है, न्यूक्लियस के अंदर जो ये है ना चिपचिपा पदार्थ रहता है जेली टाइप, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कोशिका केंद्रक, इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइक्रोस्कोप, खोज नॉल और रुस्का ने किया था इन 1940 ईयर्स में, नॉल एंड रुस्का इन 1940। अब देखिए कोशिका सेल ऑर्गन, कोशिका इम्पोर्टेंट है। कोशिका क्रिश्चियन डे डबे ने किया था कोशिका का ऑर्गन सेल्स का खोज। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स देखिए, वाटर में कितना रहता है, वाटर रहता है सेल्स में 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, और आयंस रहता है 1%, क्लोरीन माइनस, मैंगनीज 2+, और CO3 2-, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गन्स, देखिए एनिमल सेल, जंतु कोशिका, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ये जंतु के कोश है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, केवल प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित है, ठीक है। अब देखिए प्लांट सेल में क्या है, देखिए पादप कोशिका, सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा झिल्ली, इसमें सेल वॉल, ठीक है। देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेलुलोज प्लांट सेल में होता है, देखिए इस तरह पिक्चर होता है प्लांट सेल, और इस तरह पिक्चर होता है सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ओनली इन प्लांट सेल, केवल पादप कोशिका में होता है। आउटर लेयर, बाहरी झिल्ली, प्लांट पादप को सेलोज, बैक्टीरिया जीवाणु, पेप्टिडोग्लिकैन, म्यूरियन, ठीक है। एल्जाई सोइबाल, सेलुलोज, फूंगी चिटिन, काइटिन, ठीक है। फूंगी कवक होता है, काइटिन। अब देखिए सेल वॉल कोशिका भित्ति, प्लांट सेल इस तरह रहता है, ठीक है। प्लांट सेल कुछ इस तरह पिक्चर होगा। आप अगर अच्छे से ड्रॉ करना चाहते हैं तो गूगल से भी देख कर लीजिए, कुछ किताब भी आता है बायोलॉजी का, जो अच्छा लगे वहाँ से किताब से देख कर ड्रॉ कर लीजिए। मेरा ड्रॉ इतना अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ खुद को समझने के लिए किया था, ड्रॉ किया था ये, मतलब खुद का नोट्स कुछ पढ़ पाऊँ, ठीक है। अगर आप चाहते तो अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाकर पढ़िए, सबसे ज़्यादा फायदा होता है। क्या देखिए सेल्स, मिडिल लेमेला, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, ठीक है। इसमें देखिए प्रोटीन कितने हैं लेमेला में, कैल्शियम प्लस मैंगनीज प्लस। प्राइमरी प्राथमिकता देखिए, मध्य लेमेला, मिडिल लेमेला, ठीक है। प्लांटियम कैल्शियम डबल+, मैग्नीशियम प्लस। सेकेंडरी वॉल, लिग्निन, सब्रिन, कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। आंतरिक झिल्ली, आप देखिए चलाते हैं और एक पेज में
देखिए फाउंड व्हेन प्राइमरी वॉल मेजर्स सेल वॉल्स इज रिगिड बिकॉज द कोशिका भित्ति के कठोरता होने पर बनती है। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रेजेंट्स फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एवं शर्करा उपस्थापना है, ठीक है। एच शुगर एंड न्यूक्लियोजन, देखिए 1972 थर्ड मॉसो माइक्रोजोम। आप देखिए फॉस्फोलिपोप्रोटीन, ठीक है। फॉस्फोलिपोप्रोटीन 5 to 10 नैनोमीटर थिकनेस, ठीक है। फंक्शन कार्य देखिए बाउंड्री शेप आकार सेमी पेरिमेबल एंड मेम्ब्रेन अर्ध मेम्ब्रेन झिल्ली। द हाइड्रोफिलिक पानी, देखिए इस तरह कुछ वाटर लव हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से दूर भाग रहा है क्योंकि ये पानी लवर नहीं है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भाग रहा है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखिए। प्रोकैरियोटिक ये होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ये ट्रू न्यूक्लियस। पहले ये बहुत ओल्ड, बहुत पुराना है। ये मेम्ब्रेन बाउंड्री झिल्ली बाधिक केंद्रक उपस्थित, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बैक्टीरिया, डीएनए सर्कुलर, हिस्टोप्रोटीन गोलाकार, एब्सेंट राइबोसोम। तो बोला था ये, शायद मैंने बोला था और एक बार बोल देते हैं। 70S, ये 80S, ठीक है। अब देखिए बहुत कष्ट कर रहे हैं गाइस। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में इसमें साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस कोशिका केंद्रक, ठीक है। आंतरिक प्रोटीन कोशिका कला, ठीक है। फ्लूइड मोसेक मॉडल, ठीक है। इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एच जे शुगर न्यूक्लियम 1972 फ्लूइड मोसेक सिंगर निकोलसन ने किया था आविष्कार इसका, ठीक है। तरल मनुष्य रूप में फॉस्फोलिपोप्रोटीन फंक्शन देखिए 5 से 10 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, मोटाई जिसको कहते हैं। फंक्शन कार्य बाउंड्री शेप आकार सेमी पेरियमल मेम्ब्रेन अर्ध परागमन झिल्ली, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक का द्रव। अब देखिए जैसे सेलुलोज, शैवाल, जीवाणु एंड कवक, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रोटीन इनसाइड ऑफ सेल known as cytoplasm, blue green algae, prokaryotics. What is the nature of cell membrane? Semi-permeable selectively, ठीक है। सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ which of the kind न्यूट्रिशन, ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट अर्थात पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ग्लूकोज तरल। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन? टिश्यू अर्थात स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्लांट सेल मेनली कॉम्पोस्ट ऑफ सेलुलोज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट फिट द सेल्स थ्योरी, क्या होगा? ये वायरस लिविंग अर्थात नॉन लिविंग वायरस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपियोप्रोटीन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्स कहते हैं, ठीक है। गाइस आज इतना दूर रहता है, कल से डे 3 करेंगे। थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।